दोस्तों, दुनिया में त्रासदी का माहौल है। एक तरफ रूस यूक्रेन के जंग का माहौल है और दूसरी तरफ 2 सालों से एक के बाद एक नए नए वेरिएंट के रूप में आ रहा कोरोना वायरस है। अब दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब पूरी दुनिया में कोरोना के मामले कम हुए तो फिर से एक बार कोरोना ने अपने जन्म स्थान से उठना शुरू कर दिया और चीन में हाहाकार मचा दिया। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है चीन की एक कंपनी IPL, जिसकी शुरुआत होने वाली थी लेकिन कोरोना की वजह से उसे रोक दिया गया और इसके चलते ही $9 ट्रिलियन का नुकसान चीन को हुआ। और दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, बल्कि ये भारत की GDP का 2 गुना है। इसी कारण से चीन की जनता सरकार पर भड़क चुकी है, क्योंकि चीन ने कोरोना को लेकर इतने कड़े प्रतिबंध लगाए थे कि अगर एक जगह पर एक मरीज भी कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे अस्पताल बाद में लाया जाता था। पहले उसके गले में एक तख्ती डालकर उसे पूरे शहर में घुमाया जाता था और फिर उसे कैदियों की तरह एक बंकर में बंद कर दिया जाता था। साथ ही उस शहर में महीनों के लिए लॉकडाउन घोषित किया जाता था। अब ऐसे में फिर से कोरोना का चीन में फैलना एक बड़ी बात है, लेकिन इस समय चीन ने अपने कई शहरों में लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं चीन के इन शहरों की इस समय क्या कंडीशन है। दोस्तों, चीन में 90 लाख की आबादी वाले नॉर्थ ईस्ट शहर चांगचून में लॉकडाउन लगाने का 25 मार्च को आदेश दिया गया। चीन ने लॉकडाउन लगाने का ये आदेश इस क्षेत्र में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी के बीच दिया। इसके तहत निवासियों को अपने घर पर ही रहना होगा और 3 दौर की सामूहिक जांच से गुजरना होगा। वहीं गैर जरूरी पेशे को बंद कर दिया गया और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को सस्पेंड कर दिया गया। चीन में 25 मार्च को देश भर में लोकल ट्रांसमिशन के 397 और मामले सामने आए, जिनमें से 98 मामले जिलिन प्रांत से आए हैं। शहर के भीतर केवल 2 मामले सामने आए। हालांकि अधिकारियों ने महामारी के प्रति बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने की चीन की नीति के तहत एक या ज्यादा मामले वाले क्षेत्रों में लॉकडाउन लगाने का फैसला किया। इस बीच स्वास्थ्य आयोग ने कहा कि चीन पहली बार तेजी से एंटीजन परीक्षण शुरू करेगा, क्योंकि कोविड-19 का प्रकोप फैल रहा है। हालांकि चीन की केंद्रीय आर्थिक नियोजन एजेंसी ने हाल ही में चेतावनी दी थी कि बड़े लॉकडाउन अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और एक सीनियर चीनी वैज्ञानिक ने पिछले हफ्ते कहा था कि देश को बाकी देशों की तरह वायरस के साथ सह अस्तित्व का लक्ष्य रखना चाहिए। चीन में कोरोना वायरस का संक्रमण सिर्फ एक शहर पर नहीं है, बल्कि इसका प्रकोप बड़े बड़े शहरों को घेर रहा है। इसका दूसरा सबसे बड़ा शिकार है चीन का एक बड़ा शहर शंघाई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों की वजह से चीन ने अपने सबसे बड़े शहर शंघाई के ज्यादातर जगहों पर गतिविधियों पर रोक लगाने के साथ ही लॉकडाउन लगा दिया है। स्थानीय सरकार के अनुसार शंघाई के फाइनेंशियल सेंटर पुडोंग जिले और उसके आसपास के इलाकों को 28 मार्च तड़के से 25 अप्रैल तक बंद रखा जाएगा, क्योंकि शहर में बड़े लेवल पर कोविड-19 से जुड़ी जांच की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चीन के शंघाई शहर में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर गतिविधियों पर लगाई गई पाबंदियों के दूसरे चरण में शहर में 25 मार्च से 5 दिनों तक लॉकडाउन जारी रहेगा। इस दौरान शहर भर में लोगों को घर पर ही रहना था। ऑफिस और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस भी सस्पेंड रही थी। बताया गया कि करीब 2.6 करोड़ की आबादी वाले शंघाई शहर के अंदर पहले की कई तरह की गतिविधियों पर रोक लगा दी गई। सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से शंघाई का डिज्नी पार्क भी बंद कर दिया गया। चीन में इस महीने में देश भर में 56,000 से ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आए, जिनमें से ज्यादातर मामले नॉर्थ ईस्ट प्रांत जिलिन में सामने आए हैं। आपको बता दें कि चीन के शंघाई में 26 मार्च को 47 नए मामले सामने आए थे। चीन ने ग्लोबल महामारी के खिलाफ जीरो कोविड पॉलिसी की रणनीति अपनाई है, जिसके चलते मामले बढ़ने पर ज्यादातर आर्थिक गतिविधियां बंद कर दी जाती है। और यहां हैरानी की बात है कि चीन में 87% आबादी का कोरोना वैक्सीनेशन हो चुका है। अब दोस्तों, आप ये बिल्कुल ना सोचिएगा कि इससे भारत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो जरा ये आंकड़े सुनिए। भारत में पिछले 28 मार्च को कोरोना के 1270 नए मामले सामने आए। इस दौरान करीब 1567 लोग डिस्चार्ज किए गए और 31 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार भारत में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 4,30,20,723 तक पहुंच चुकी थी, जबकि एक्टिव केसेस की संख्या 15,859 रह गई। मंत्रालय के मुताबिक
27 मार्च शाम तक देश में कोरोना वैक्सीनेशन के करीब 1,83,26,35,673 खुराक लगा दी गई है। अब डर इस बात का है कि जून में भारत में फैल सकता है कोरोना। दोस्तों, अगर भारत में कोरोना के चौथी लहर की बात करें तो इसके जून के आसपास आने की संभावना जाहिर की जा रही है। IIT कानपुर में एक हालिया रिपोर्ट ने इस बात के संकेत दिए हैं कि भारत में कोरोना की चौथी लहर 22 जून के आसपास शुरू हो सकती है, जो अगस्त के एंड तक चरम पर हो सकती है। हालांकि इस मामले में सरकार का कहना है कि वो इस तरह की रिपोर्ट का सम्मान करती है, लेकिन इस रिपोर्ट में वैज्ञानिक मूल्य की अभी पुष्टि नहीं की गई। लेकिन आप चीन की हरकतों को तो जानते ही हैं। चीन में अगर कुछ भी गलत होता है तो वहां की सरकार अपनी जनता का ध्यान दूसरे मुद्दों पर लगा देती है, जैसे कि अपने किसी विरोधी देश पर सैन्य कार्यवाही कर देना। 2015 में जब शी जिनपिंग की सरकार में भ्रष्टाचार कैंपेन शुरू किया गया था, तो उस दौरान विपक्षी दलों के कई बड़े राजनेताओं को शी जिनपिंग ने अरेस्ट करवा दिया। लेकिन जब उसी की पार्टी के लोग गिरफ्तार होने लगे तो उन्हीं की पार्टी ने शी जिनपिंग के विरोध दल बनाने शुरू कर दिए। ऐसे में शी जिनपिंग ने भारत के खिलाफ डोकलाम का विवाद छेड़ दिया और सभी का ध्यान भारत चीन के विवादित क्षेत्र पर चला गया। ये चीन की शुरुआत से ही आदत है। जब भी देश में उनकी पार्टी के खिलाफ लोग आवाज उठाते हैं, शी जिनपिंग राष्ट्र का मुद्दा उठाकर छेड़ देते हैं ताकि राष्ट्र के नाम पर अपने खिलाफ उठे विरोध को रोका जा सके। ऐसे में इस बार फिर से चीन की इस चालाकी से ना जाने किस पर विवाद छिड़ने वाला है, क्योंकि चीन की सरकार का प्लान है कि अगर देश में कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो बढ़ने वाले शहरों में 6 से 7 महीनों के लिए लॉकडाउन लगा दिया जाए। ऐसे में लोग घरों का जरूरी सामान लेने भाग रहे हैं। पर स्थिति क्या होगी ये तो वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चीन में कोरोना के मामले से नजर हटने के लिए क्या चीन फिर से किसी देश को निशाना बनाएगा? आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। वहीं अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और थम्स अप देना ना भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद।